हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। सोनी कुमारी का केस जो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से लंबित था और आज इसका फाइनल जजमेंट आ गया है। क्या है जजमेंट, थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसका भी ऑर्डर कॉपी जो है सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। देखिए, पिछले दिनों जब इसका सुनवाई चल रहा था तो कोर्ट के द्वारा लगातार एक बात कहा जा रहा था कि कॉमन मेरिट लिस्ट यानी कि सिंगल मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, और अंततः वही हुआ कि जितना भी वैकेंसी था, जितना भी जो ज्वाइन लोग थे, सभी को सुरक्षित रखा गया। किसी का भी बहाली रद्द नहीं किया गया है और कि कोई वैकेंसी को भी रद्द नहीं किया गया। सभी वैकेंसी को यथावत रखा है और जो भी ज्वाइन कर गए उन सभी को सेफ रखा गया है। और बाकी जिनका अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है, जितने भी बच गए, चाहे वो टीजीटी हो, पीएस हो, उन सभी का कॉमन मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। देखिए, जजमेंट में किसी एक वैकेंसी पर जजमेंट नहीं दिया गया, ये पूरी तरह से 11-13 पर निर्भर था नियोजन नीति, तो 11-13 पर जजमेंट आया है। ऐसा नहीं कि केवल टीजीटी के बारे में बोला गया तो केवल पीएस के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसमें यही लिखा गया है, जो भी बहाल हो चुके हैं उन सभी को सुरक्षित रखा गया, और जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो उन सभी का सिंगल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब देखिए, इससे होगा क्या, दो तरह का जिला था, एक गैर अनुसूचित जिला और एक अनुसूचित जिला। अब अनुसूचित जिले वाले गैर अनुसूचित में भी जा सकते हैं और गैर अनुसूचित वाले अनुसूचित में आ सकते हैं, यानी कि 11-13 हटा दिया गया है। अब देखिए, पूरी तरह से ये जो भी जजमेंट आया है, जब तक इसका ऑर्डर कॉपी सामने नहीं आता है तब तक पूरी तरह से इसे बताना संभव नहीं है। लेकिन तो इस जजमेंट का सार यही है कि सारा वैकेंसी सुरक्षित है। जो भी रिजल्ट पेंडिंग है जेसीसी में, सभी रिजल्ट को एक एक करके जारी किया जाएगा। भले थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन अब रास्ता क्लियर है पूरी तरह से। अब देखिए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो जजमेंट है सुना दिया। अब जेसीसी और नहीं सरकार इसमें किसी भी तरह का बाधा पहुंचा सकती है या तो अड़चन लगा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में जितना भी पेंडिंग वैकेंसी है सभी को जेसीसी क्लियर कर देगी, क्योंकि जेसीसी के पास अभी देखिए पुराना वैकेंसी में टीजीटी है और पीएस है, और नया वैकेंसी में 10 से 11 तरह का वैकेंसी निकाल चुकी है। ऐसे में जेसीसी नहीं चाहेगी कि पुराना वैकेंसी में भी उलझे और नया वैकेंसी में, तो अब जेसीसी जल्द से जल्द जो पुराना वैकेंसी है, चाहे वो टीजीटी हो या तो पीएस हो, सभी का मेरिट लिस्ट या तो जो भी ज्वाइनिंग बाकी है उसे क्लियर करके नए वैकेंसी पर ध्यान देना चाहेगी। आप लोग सुन रहे होंगे कि अगले महीने में टीजीटी का वैकेंसी आने वाली है, तो अगला महीना नहीं, ये तो जनवरी से ही चल रहा है, पिछले साल से ही चल रहा है, टीजीटी का बहाली आएगा। लेकिन अब क्या होगा कि जो भी पेंडिंग वैकेंसी है उसे जेसीसी पहले क्लियर कर देगी, बाकी जो भी सीट बचेगा नया बहाली के तहत उसे लाया जाएगा। तो इस केस का जो जजमेंट था उसका सार आप लोग को ब्रीफ में पहुंचाने का प्रयास किए हैं, और डिटेल में यदि जानना हो तो जब तक ऑर्डर कॉपी अपलोड नहीं हो जाता वेबसाइट पर तब तक आप लोग वेट कीजिए। जैसे ही ऑर्डर कॉपी आ जाता है, ऑर्डर कॉपी का जो पीडीएफ है आप लोग को टारगेटपुर का टेलीग्राम में देखने को मिलेगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो भी समझ में आएगा आप